Good evening, one and all present here. As you know, this is Mohit Sangwan in front of you. So, and we are going to begin our basic to advanced journey. So let's start our journey today. बताइए, today what we have to study about? Chart of accuracy 1.0. Chart of accuracy कौन सा सिनेरियो? सेकेंड. ओके, सेकेंड सिनेरियो आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट सिनेरियो हम पढ़ चुके हैं. पढ़ चुके हैं. बिल्कुल, उसको भी एक बार रिवाइज करेंगे. तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चार्टोग्राफी का सिनेरियो सेकंड. थैंक यू संदीप सर. सर मेरी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हैं यूट्यूब पे, रेडीज इंटरनेशनल स्कूल के वेबसाइट पे, आप जाके चेक कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सर. बताइए चार्टोग्राफी सिनेरियो हम कहाँ से देखते हैं? ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का. ओके, इस पे हमें जस्ट क्लिक करना है. तो कितने सिनेरियोज हमें दिखाई देंगे? 9. ये 9 सिनेरियोज हमें क्या बताते हैं? मार्केट. मार्केट इन्हीं 9 सिनेरियोज में चलता है. क्लियर है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज है. सपोर्ट हमने पढ़ लिया, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, ईओएस के बारे में पढ़ लिया, ईओआर के बारे में पढ़ लिया. हमें ऑप्शन चेन में भी देखना आ गया, ईओआर का मिलता है, यूएस का मिलता है, सपोर्ट का मिलता है और रेजिस्टेंस का मिलता है. आ गया, ये सभी चीज देखनी है. ओके, अब हमने फर्स्ट सिनेरियो की बात कर ली कि सपोर्ट स्ट्रांग होगा तब कहां से हमारा सेफ ट्रेड बनेगा, कहां से रिस्की ट्रेड बनेगा. नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग होंगे. उस केस में कहां से सेफ ट्रेड बनेगा कॉल का, कहां से सेफ ट्रेड बनेगा पुट का, और कहां से रिस्की ट्रेड बनेगा कॉल का, कहां से रिस्की ट्रेड बनेगा पुट का. फर्स्ट सिनेरियो में क्या हमने बात कर ली. इसमें बताइए किसी को कोई डाउट हो तो. स्कूल की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. ओके, सिनेरियो नंबर सेकंड की बात करते हैं. सिनेरियो नंबर सेकंड में सपोर्ट कैसा और रेजिस्टेंस कैसा? बॉटम. वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलते हैं हम इसे. जस्ट अ सेकंड. ओके, ये स्क्रीन शॉट या सभी को बताइए एक बार प्लीज चैट सेक्शन में. ओके, चार्ट वगैरह इसी में, चार्ट वगैरह इसी के सिनेरियो नंबर सेकंड में
श्योर ही आप लोगों को? ओके, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सिनेरियो नंबर सेकंड की बात करते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सिनेरियो नंबर सेकंड में हमें क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट कैसा? स्ट्रॉन्ग। पर रेजिस्टेंस कैसा? वीक टुवर्ड्स बॉटम। हमने इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम क्यों बोला? क्या बोला इसको? वीक टुवर्ड्स बॉटम, WTB। WTB को बोलते हैं वीक टुवर्ड्स बॉटम। ओके, हमने इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम इसीलिए बोला, इसका एरो का जो फेस है वो कौन सी साइड है? ऊपर की तरफ। और हमारा ऑप्शन चेन में ऊपर की तरफ कौन सी होती है? बॉटम होती है। आपको पता है ये साइड हमारी कौन सी होती है? बॉटम। और नीचे वाली साइड टॉप। बिल्कुल सही। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? बॉटम। और नीचे हमारा क्या होता है? टॉप। ये क्लियर हुआ सभी को? ओके, नीचे वाली साइड होती है हमारी टॉप और ऊपर की साइड होती है बॉटम। तो इस एरो का फेस कौन सी तरफ है? बॉटम की तरफ। तो हम इसको क्या बोलेंगे? वीक टुवर्ड्स। ओके, ये क्लियर हुआ? वीक टुवर्ड्स बॉटम क्या बोलेंगे? ओके, तो सिनेरियो क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो इस केस में हमें क्या करना होता है? चलिए सिनेरियो ढूंढते हैं। आज का ही सिनेरियो था, मॉर्निंग में था, सुबह। हिस्टोरिकल डेटा। देखिए, फर्स्ट टिक में यही दिखाई दे रहा है। नहीं, हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। हमें क्या चाहिए? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। नियर अबाउट 11 बजे। हाँ, मिल गया सिनेरियो। हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट? 24,900। कैसे फाइंड आउट किया? हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है? हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है? 24,000। और हाईएस्ट ओआई 24,000। ओके, इनमें से इमेजिंग कौन है? वॉल्यूम। वॉल्यूम के कॉलम में आपको कोई येलो कलर शो हो रहा है? नहीं, तो इसका मतलब क्या है? हमारी वॉल्यूम कैसी है? स्ट्रॉन्ग। वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है तो हमारा सपोर्ट भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल ऊपर देख सकते हैं, वॉल्यूम इज स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग। ये OIWTT है या क्या इसका कोई इंपैक्ट है? नहीं, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सपोर्ट है वो वॉल्यूम का है और वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हमारा सपोर्ट भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है? 25,000। वॉल्यूम एंड OI बोथ का। ओके, वॉल्यूम के कॉलम में कोई येलो कलर बॉक्स दिखाई दे रहा है? कौन सी तरफ? बॉटम की तरफ। OI के कॉलम में कोई येलो कलर नहीं। हमारी OI स्ट्रॉन्ग, कोई येलो कलर नहीं। लेकिन वॉल्यूम में हमें एक येलो कलर दिखाई दे रहा है। किस साइड दिखाई दे रहा है? जो हमारा रेजिस्टेंस कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है? 25,000। और येलो कलर कौन सी स्ट्राइक? तो इससे छोटी वाली स्ट्राइक वर्ड्स टुवर्ड्स बॉटम। हमें मिल गया सेम सिनेरियो। मिल गया चार्ट में भी, ये अपनी ऑप्शन चेन में भी। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स
बॉटम। बात करते हैं इस केस में करना क्या होता है। ईओएस अगर मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ जाए तो वहां से क्या करें, कुछ नहीं, रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है, मतलब इसका क्या मतलब होता है, कुछ नहीं, यहां से नो ट्रेड, कोई ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नहीं बनेगा। क्लियर हुआ, क्या मतलब होता है इसका, नो ट्रेड, बिल्कुल सही, नो ट्रेड। लेकिन जैसे ही हम नीचे ईओआर दिखा है, बाय पीई फ्रॉम एवरी ईओआर और एंड ऑफ डाइवर्जन, तो हमने चार्ट में भी देखने सीख लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ मिलता है और एंड ऑफ डाइवर्जन कहाँ मिलता है। तो हमें क्या करना है सेकंड सिनेरियो में, सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या एंड ऑफ डाइवर्जन से क्या करना है, पुट का ट्रेड लेना है। ओके, तो बताइए ऑप्शन चेन में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको कहाँ मिलेगा, वॉल्यूम साइड पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल कॉल साइड की हम जो हमारा रेजिस्टेंस है उस पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ, कितनी वैल्यू है, 25,009। ओके, ये तो हमारी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब एंड और डाइवर्जन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करना है, इनको एक्सक्लूड करके इनके बीच में जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उसमें कितना ऐड करना है, उसमें +1 कर देना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितने नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस हैं उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ डाइवर्जन एंड नंबर ऑफ एंड ऑफ डाइवर्जन। ओके, कैसे पता करते हैं ये हमारा डाइवर्जन है ये एंड ऑफ डाइवर्जन है, अगर हमने सपोर्ट साइड से क्लिक की मतलब ट्रेड लिया या उस साइड से मार्केट आ रहा है तो बताइए हमारा ये क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ये डाइवर्जन पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक, बिल्कुल डाइवर्जन पे हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। ओके, US+1 हमारा क्या है, एंड ऑफ डाइवर्जन, फर्स्ट एंड ऑफ डाइवर्जन, कितनी वैल्यू, 24,900 लिखा भी दिखाई दे रहा है एंड ऑफ डाइवर्जन। ओके, तो इसका इसका डाइवर्जन कौन सा होगा, मतलब इसकी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करेंगे हम, इसके सामने वाली स्ट्राइक प्राइस पे, इस पे क्लिक किया तो हमारा क्या आ गया, डाइवर्जन, कितनी वैल्यू, 24,157, बिल्कुल सही। ओके, हमारा नंबर सेकंड एंड ऑफ डाइवर्जन कहाँ मिलेगा, 25,000 की पुट साइड पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड एंड ऑफ डाइवर्जन। अब इस पे ब्रेक डाउन है, क्यों ब्रेक डाउन है ये भी बता, से ऊपर चल रही है, बिल्कुल। ओके, हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या दिया था हमें, कितने मिलेंगे, एक, दो तो हमें नंबर ऑफ डाइवर्जन मिलेंगे और दो भी कितने मिलेंगे, एंड ऑफ डाइवर्जन मिल गए दो दो, ये फर्स्ट डाइवर्जन ये सेकंड डाइवर्जन, ये फर्स्ट एंड ऑफ डाइवर्जन ये सेकंड एंड ऑफ डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन मतलब ईओ डी। ओके, अगर हमने कॉल साइड ये रजिस्ट्रेड लिया मतलब मार्केट बियरिश है ऊपर से आ रही है, ओके, वहां से ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड कहां से बनेगा, ईओआर से, ये हमारा क्या होगा, एंड ऑफ डाइवर्जन, और ये हमारा ये भी हमारा क्या होगा, एंड ऑफ डाइवर्जन। फर्स्ट डाइवर्जन
सेकंड वर्जन ए और लास्ट में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब हमें ट्रेड लेना है तो कहां से? या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, डाइवर्जन से। कहां से ट्रेड लेना है? कोई नहीं। में क्या मिलेगा? कैसा ट्रेड होगा? सपोर्ट, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस बॉटम। कैसा ट्रेड होगा? कौन सा ट्रेड होगा? सेफ होगा या रिस्की होगा? सेफ। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हमारा बिल्कुल ही एक सेफ ट्रेड होगा। सेफ ट्रेड क्यों होगा? क्योंकि मार्केट भी ये रेजिस्टेंस बियरिश प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है मार्केट को, और सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो बस रोकने की कोशिश कर रहा है, वो उसको ऊपर की तरफ रिवर्स करने की कोशिश नहीं कर रहा। रिवर्स करने की कोशिश करता मतलब वीक टुवर्ड्स स्टॉप करता। तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से सेफ ट्रेड होगा। और यू आर -1 मतलब एंड ऑफ डाइवर्जेंस से हमारा कैसा ट्रेड होगा? रिस्की, हल्का रिस्की बोल सकते हैं उसको। तो समझ में आ गया? क्या समझ में आया? सेफ ट्रेड कहां से? यू आर रिस्की ट्रेड एंड ऑफ डाइवर्जन से। ओके। और यहां से कौन सा ट्रेड होगा? एंड ऑफ डाइवर्जन नंबर 2 हाईली रिस्की ट्रेड होगा। ओके। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कोई ट्रेड होगा? सेफ ट्रेड होगा? नहीं, ये कोई ट्रेड नहीं होगा। ओके। इस सिनेरियो नंबर सेकंड में जब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट स्ट्रांग होता है, तो उस केस में मार्केट की रेंज क्या होती है? कोई बता सकता है? मार्केट का टॉप क्या होता है उस केस में? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट स्ट्रांग, मार्केट का टॉप वीक टुवर्ड्स बॉटम -1 या +1? +1। मार्केट का टॉप होता है जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है +1। लेकिन हमें एक बात भी नहीं भूलनी। क्या नहीं भूलनी? जब यहाँ पे हो रेजिस्टेंस ये एंड ऑफ डाइवर्जन से या अपने यूआर -1 से मार्केट एक बार रिवर्स हो भी जाए या उसको रोक के रखे, लेकिन जो मार्केट है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक ट्रेवल करने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। ये बात हमें नहीं भूलनी। ओके। और इस केस में बॉटम क्या होगा? यूएस, यूएस -1 या यूएस -2? क्या कोई बॉटम ही नहीं है? बताइए चैट सेक्शन में, बताइए आप लोग भी। यूएस -1 हमारा क्या होगा इस केस में? बॉटम। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हमारा क्या होगा? बॉटम। तो वहां से अगर हमें पता है हमारा टॉप का पता है, हमारे बॉटम का पता है, तो क्या हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, सपोज कीजिए हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन से या पुट का ट्रेड बियरिश ट्रेड वो मिस हो गया, तो क्या हम जब मार्केट यूएस -1 पे आए तो वहां से कॉल के बारे में नहीं सोच सकते, मतलब बुलिश ट्रेड के बारे में नहीं सोच सकते? बताइए चैट सेक्शन में, सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते? नहीं, बिल्कुल सही। अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग की अभी आपने, 1 साल तक तो आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। फॉर्मूला बताया था प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। क्या फॉर्मूला होता है? एक लोड, एक ट्रेड, एक दिन और 1 साल, ये बनाएगा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके। हम यूएस -1 से कॉल लेंगे, लेकिन कब लेंगे? मार्केट वहां से रिवर्स भी होता है ये भी पता है, लेकिन जब हम एक्सपीरियंस ट्रेडर बन चुके होंगे, हमें मार्केट को 100 बार ऐसा सिनेरियो देख चुके होंगे कि हाँ मार्केट यहीं से रिवर्स होता है, तो वहां से कैसा ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे?
चार्ट ऑफ एग्रेसिव के अगेंस्ट ट्रेड और रिस्की ट्रेड हमेशा रिस्की होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये चार्ट ऑफ एग्रेसिव के क्या है? अगेंस्ट। ये बात हमें नहीं भूलनी। क्लियर हुआ सभी को? सुनील सर क्या रिपीट करना है बताइए। बताइए क्लियर है? प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एक ट्रेड, एक दिन, एक लॉट से एक साल तक। ये आपको बनाएगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बात कर ली हमने चार्ट वगैरह सी। सिनेरियो नंबर सेकंड की सेफ ट्रेड रिस्की ट्रेड के बारे में पढ़ लिया। इसकी रेंज के बारे में पढ़ लिया। मार्केट इस सिनेरियो में मार्केट का टॉप क्या होगा और बॉटम क्या होगा पढ़ लिया। ओके। अब बताइए किसी को कोई डाउट हो तो। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1 पॉइंट सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो, इसमें किसी को कोई डाउट हो या फिर जो अब तक पढ़ा है उसमें किसी को कोई भी डाउट हो, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूछिए। पूछिए किसी को कोई डाउट हो तो अभी तक जितना पढ़ा है। सभी को क्लियर है? तो मैं पूछूं? ओके। तो आज एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा क्या था। टाइप्स ऑफ मार्केट, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, उसके बाद डीमेट में कैसे ट्रेड लेते हैं ये भी पढ़ा था। ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में कैसे ट्रेड करते हैं और कैश में कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। चंदन सर पूछते हैं, क्या पूछते हैं? चार्ट ऑफ ग्रेसी के हिसाब से प्रॉफिट ही होगा या लॉस भी? सर अगर आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 मतलब इन 9 सिनेरियोज के फेवर में ट्रेड करेंगे, इनके फेवर में ट्रेड करने का मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, जहां जहां आपको 9 सिनेरियोज दिखाई दे रहे हैं, मतलब 18 जगह है हमारे पास ट्रेड करने की। 18 जगह ट्रेड करने की, तो उसमें से कितनी जगह सेफ ट्रेड होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सिर्फ 8 जगह है जहां से हम सेफ ट्रेड करेंगे। और अगर आप इन 9 सिनेरियोज और इस चार्ट ऑफ ग्रेसी 1.0 के फेवर में ट्रेड करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहोगे। क्लियर हुआ? समझ में आया सर जी? फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे करते हैं? हाँ हम बात कर रहे थे, हमने डीमैट में लेना सीख लिया। क्या क्या? कैश में कैसे ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में कैसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे कैसे ट्रेड करते हैं और लॉन्ग टर्म कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब हम सीख चुके हैं। ओके। उसके बाद हमने सीखा 6 काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी, डाइवर्जन एंड ऑफ डाइवर्जन का फॉर्मूला। ओके। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। ये कैसे होते हैं, वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम या स्ट्रॉन्ग, ये भी पढ़ चुके हैं। ओके। कैसे पहचानते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। ओके। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? चार्ट ऑफ एरेसी सिनेरियो 1.0। अब बताइए, इतना पढ़ चुके हैं, इतने में किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। जी सर बताइए क्या डाउट आपका?
और अगर किसी को कुछ भी चीज समझ में ना आई हो जो मैंने पढ़ाई है, अभी पूछ लीजिए, या फिर आप YouTube पे जाके डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की वेबसाइट पर उसके चैनल पर जाके मेरा YouTube वीडियो भी देख सकते हैं। मुकेश सर ट्रेड कैसे लेनी है वो भी सिखाएंगे, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे। कौन सा चैनल? डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। वहां पे आपको मेरी बेसिक टू एडवांस की जर्नी की वीडियोस दिखाई देती हैं। तो बताइए सभी को क्लियर है? ओके, तो आज के लिए काफी है। ओके, कल की बातें बिल्कुल आराम से चलेंगे ताकि सभी को अच्छे से समझ में आता रहे। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में भी, या फिर यूट्यूब पर जाकर भी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स और डाउट्स लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके, गुड नाइट एवरीवन।